खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, इन तीनों को किसकी तरह? हरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींचकर पढ़ें। ठीक है। खड़ा जबर बराबर होता है किसके? अलिफ मद्दा के। ये आया था। ये क्या है? इसके ऊपर अलिफ के, बा के, ता के, सा के ऊपर क्या है? खड़ा जबर। अब बस इसे यहां से उठा कर नीचे ले आओ। अब क्या बन गया? खड़ी जेर। अच्छा ये बताओ, जेर की आवाज कहाँ को जाती है? नीचे को। और ये क्या है? बस वो कैसी थी? वो पड़ी थी ऐसे। ये कैसी है? ये क्या है? खड़ी जेर है। जैसे इसकी आवाज नीचे को जा रही थी, इसकी आवाज कहाँ को जाएगी? नीचे को। इसकी आवाज खिंच रही थी, जेर की आवाज नहीं खिंच रही थी। और इसकी क्यों? खड़ी जेर है। खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा के। ये ध्यान में रखना है। ये है दूसरा नंबर। ये क्या है? खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा के। इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। अब देखो कितना फर्क हो जाएगा यहाँ पे। इसी पे लगा दूं। हो गया फर्क? अब ये चीज है, ये वाली जेर है सिर्फ, तो ये कैसे पढ़ जाएगी? झटके के साथ। ई हमजा जेर ई। और ये इधर वाली जैसे हमने पढ़ा था ई। ये क्या है? या साकिन से पहले जेर हो तो, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। बस यही ध्यान में रखना है तुम्हें। अगर ये आती है किसी के साथ हमजा या जेरी, बाया जेर भी, या तक कहीं भी आती है, तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है। ठीक है। कहीं पे इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, या नहीं आई है, लेकिन यही जेर ऐसे होगी, अब भी एक अलिफ के बराबर खींचेगी। क्यों? तुमने पढ़ा है खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा के। खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। वो अलग, वो चला गया पीछे, उसे भूल जाओ थोड़ी देर को। ठीक है। जब तक ये सबक होगा इसे भूल जाओ थोड़ी देर को। लिख तो रखा मैंने यहाँ पे। खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। जबर की आवाज कहाँ को जाती है? ऊपर को। तो खड़े जबर की आवाज कहाँ को जाएगी? ऊपर को। लेकिन वो क्या होगी? थोड़ी सी खींचेगी। वो आवाज ऊपर को खींचेगी। जैसे आ हमजा खड़ा जबर आ जो पहले आया था। ठीक है। इसको ध्यान दो बस। ये भी, ये तीनों चीज बहुत ज्यादा आने वाली है तुम्हारे पास। या मद्दा भी आएगी, खड़ी जेर भी आएगी, और जेर जबर पेश ये तो शुरू से चल रहा है। तो इनको ध्यान में रखो। जहां भी थोड़ा सा कोई लफ्ज तुम्हें दिख रहा है, जैसे अब यहाँ पे ये अलिफ है, ये है, तो क्या होगा? जरा सा भी नहीं खींचना। क्यों? तुमने क्या पढ़ा था शुरू में? जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े। और आगे एक लफ्ज और पढ़ा हुआ था, क्या? थोड़ा भी न कीजिए। बस वही है, थोड़ा भी न कीजिए। अब किसी का ये बाजेर भी है ना, तो बाजेर भी ये नहीं होना चाहिए। बिबाजेर बी। और यही इसको ऐसे थोड़ा सा यूं कर दो। एक गलती और कर देता हूं यहाँ पे। तुम जैसी आवाज बाद में खींचनी है ना, बी, ऐसी बी पहले पे खींचेगी। हम क्या कर रहे हैं? बहुत से ऐसे कर रहे हैं कि बस बिबा या जेर बी ऐसे कर रहे हैं, जबकि बी की आवाज ये है बाजेर बी। ये खींच नहीं रही है, जरा से भी नहीं खींचेगी है। लेकिन ये वाली कैसी है? जैसे पहले, जैसे बाद में, ऐसे ही पहले। क्या है? बी बाया जेर बी। अब इसी को साथ में इसके ये ले लो। जितनी आवाज ये खींच रही है, कितनी खींच रही है? एक अलिफ के बराबर। ये भी एक अलिफ के बराबर खींचेगी। अब बताओ खड़ी जेर क्या के बराबर होती है?
खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा के। बहुत सारी मिसाल देकर समझा दिया। ई की भी, बी की भी, बस अब सारी यही होगी, बस अलिफ से लेके या तक। नहीं है बी नहीं समझ में आ रहा है, जी ले लो, ये भी ऐसी है, चलो ये भी यही है। कहीं भी चले जाओ आवाज, ये ई है ना, ये थोड़ी सी ई की आवाज तो निकलती है। हर उसमें जहां भी खड़ी जेर होगी या मद्दा होगी वहां पे क्या आवाज होगी है, एक अलिफ के बराबर खींचनी पड़ेगी। ठीक है, क्या है, इलाफी। इसमें क्या आया, खड़ी जेर। इसमें क्या आया, खड़ा जबर। ये क्या है, इलाफी। ये भी एक अलिफ के बराबर खींचा है। अच्छा, ये खड़ी जेर के साथ लिखा हुआ है अभी, इसके नीचे खड़ी जेर है, इसके ऊपर खड़ा जबर है, और ये जेर, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। ये बताओ क्या है, क्यों ये तो खींच रहा है, इस ये क्यों खींच रहा है, या साकिन से पहले जेर है इसलिए या मद्दा को एक अलिफ के बराबर, अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। यहाँ भी यही है सेम, यहाँ भी सेम यही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा लिखाई में फर्क आया है। बाज में ये भी देखोगे लिखा हुआ, और ये भी लिखा हुआ देखोगे कहीं कहीं। इसके अलावा कोई तरीका कहीं मिलने का नहीं, लेकिन कुरान का तरीका ये वाला है। ठीक है, इलाफी, और वहां पे इलाफी आएगा ऐसे करके, क्या इलाफी कुरैश, ये वाला। तो ये क्या है, अब ये इलाफी ये नहीं होना चाहिए, क्या होगा, क्या होगा, समझ में आ गया। अब क्या पढ़ेगी इसे, ली इलाफी या ली इलाफी, इससे पूछ रहा हूँ, है ली इलाफी नहीं है, ली इलाफी। लाम जेर ली अलग है, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, लाम जेर ली हमजा या जेर ई, चेक कर लिया बाद में अपना आप से क्या है भाई। अब समझ में आ गया, या मद्दा, या साकिन से पहले जेर होगी, या मद्दा होगा, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े। हमजा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा की, इसलिए हाँ बस, क्योंकि ये इसके जैसी है, ये इसके जैसी है, और ये एक अलिफ के बराबर, ये इसके जैसे कैसी क्या में शक्ल में कैसी है, इसकी जैसी किस चीज में है, ये हम कह रहे हैं कि खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा के, क्या में, शक्ल में। शक्ल तो अलग है, यहाँ तो सिर्फ इतना सा लग रहा है, और ये इसके साथ है, तो क्या होगा, शक्ल में नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, खींचने में है, इसके जैसे क्या में, खींचने में है। याद रहेगी ना ये बात इतनी सी, हर जगह यही आ रहा है, खड़ा जबर बराबर होता है क्या के, अलिफ मद्दा के। देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, खड़ा जबर ये है सिर्फ, और दूसरा अलिफ मद्दा ये है, ये वाला। ठीक है, अब ये देख लो, लाम खड़ा ला, और ये क्या है इधर, अब यहाँ क्या कहोगे, खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, क्योंकि खड़ा जबर क्या है, बराबर होता है अलिफ मद्दा के। अब जैसे यहाँ पे अलग है, ये अलिफ मद्दा के क्या में, जैसे उसमें बताया खींचने में, शक्ल में नहीं है। कभी इसमें धोखा खाना शुरू कर दो, क्या में कायदे में कौन सा वाला लिखा हुआ, ये वाला लिखा हुआ, ये वाला लिखा हुआ, ये वाला, जबकि ये सही नहीं है। क्यों, कुरान की तरतीब क्या है, कुरान में तो ऐसे लिखा हुआ है, उसके साथ लाम भी लगा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ आधा लिखूंगा, ये वाला। हमजा या जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, और फा जेर फी, क्या है, क्या है, हाँ इलाफी की आवाज आ रही थी मुझे अभी, क्या है,
एक आएगा तुम्हारे पास इसी में ही। यहाँ क्या है? काफ या जेर की। और यहाँ क्या है? काम तो वही कर रहा है ना, या अलग हो गया काम कुछ? तो ये कभी कभी कर देते हैं इस तरह, लेकिन ज्यादातर यही वाला आएगा तुम्हारे पास। कुरान में भी यही आएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये रह रही कुछ अभी? इबादिही। अच्छा, ये ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों नहीं है? ऐसे भी तो हो सकता था। ये कुछ और है? ये भी यही है। ये हा खड़ी जेर और ये काम तो एक ही है ना, तो ये कम जगह कम खाता है, इसलिए ज्यादातर ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब ये तुम्हें इसके बताने की जरूरत ही नहीं है, ये भी तुमने पढ़ लिया। आइन के नीचे जेर है, अलिफ से पहले जबर हो तो क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। दाल के नीचे जेर, ये पढ़ रखा है। खड़ी जेर क्या के बराबर होती है? या मद्दा की। बस इसे पक्का कर लो। ये हा के नीचे खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा की, इसलिए इस खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। आगे चलो, खड़ा जबर क्या के बराबर होता है? अलिफ मद्दा के। खड़ी जेर क्या के बराबर हुई? या मद्दा के। अच्छा, पेश की आवाज कहाँ को जाए? आगे को। और दो सिफत हो गई इसकी, क्या है? दाऊदा। दार अलिफ जबर दा, अलिफ मद्दा आ गया। वाव वाव उल्टा पेश वो। दूसरे स्टाइल से लिखो इसे। और ये क्या है? दा वाव वाव पेश वो। पढ़ा गई? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ा ना, आया था ना पीछे। वाह वाह पेश, वाह साकिन से पहले पेश, इसलिए वाह मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। वाह के ऊपर यहाँ पे उल्टा पेश, इसलिए उल्टे पेश को। हाँ बस यही है, बिल्कुल सिंपल है। सब बराबर हैं, तीनों की तीनों। खड़ा जबर भी, खड़ी जेर भी, उल्टा पेश भी। खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा की, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। और उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम सेम ऐसे ही है जैसे मैंने तुम्हें ये मिसाल लिख के दिखाई है। यहाँ पे ये भी काम करेगी वही, और ये भी यही काम करेगी, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। लहू दिख रहा है? अब है कुछ? ये क्या है? वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश है, और ये उल्टा पेश है। हाँ उल्टा पेश, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टे पेश को एक अलिफ के बराबर। अच्छा, वहां पेश में आवाज जो खाली पेश आया था जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। पेश भी आया, पेश को भी कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा पेश आया, उल्टे पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। अब कोई भी गड़बड़ मत करना इसमें, कहीं ये आ गया तो लहू, झटके से काम नहीं चलने का। क्या है? ये बहुत मर्तबा समझा दिया गया है। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, सबका क्या काम है? एक अलिफ के बराबर खींचने का काम है। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे। चलो देख लो इसको। दाल अलिफ जबर दा, वाव उल्टा पेश वो। दाल जबर दा क्या बना? दाऊदा। हिज्जा उसी तरीके से करने। दाल अलिफ जबर दा, वाव उल्टा पेश क्या बना? दाऊ। दाल जबर दा क्या बना? दाऊदा। अलिफ से पहले, इसलिए अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़े। वाव के ऊपर उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए एक अलिफ के बराबर। दाल के ऊपर जबर को आगे, जबर की आवाज
ठीक है, दाऊदा हो गया, लहू भी ऐसे ही है। और कोई सी मिसाल जो समझ में ना आ रही हो? सब समझ में आ रही है अब। मवाजीनो बहुत लंबी दे रखी इन्होंने इसमें, देखो इसमें क्या आ गया। देखो ये जो मिसाल दी है इन्होंने अलिफ से लेके या उसमें खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश अलिफ मद्दा वा मद्दा या मद्दा सारी पकड़ ली एक साथ। देखो बताओ अलिफ मद्दा कहाँ है? वाव अलिफ जबर वाह, या मद्दा कहाँ है? अच्छा वाह मद्दा कहाँ है? मैं दिखाऊं क्या है? ये वाला हावाओ पेश, ये क्या आ गया? बस यहाँ छिपा हुआ है इसके अंदर और यहाँ खुल गया है, तो इसमें भी काम तो वही कर रहा है ना। तो इसमें अलिफ मद्दा भी आ गया, या मद्दा भी और वाव मद्दा भी। इनको सब चीख करके जहन में करके लाना और कायदे का सारा बढ़िया करके याद करके लाना। ये तुम्हें समझ में आ गया। खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा के, और उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के। तीनों के तीनों को उन्हीं के बराबर खींच कर पढ़ना चाहिए, ठीक है नहीं? चलो।